हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब कैश बुक का मीनिंग तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जो हमने सब्सिडरी बुक्स की वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं चेकआउट की तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, आपको सभी सब्सिडरी बुक्स का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ इन शॉर्ट में कि कैश बुक होता क्या है। कैश बुक में हम बिजनेस की सभी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पेमेंट के साथ रिलेटेड हो चाहे वो कैश के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, जो भी बिजनेस की कैश में ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो परचेज ऑफ एसेट्स हो, परचेज ऑफ गुड्स हो, सेल्स ऑफ एसेट्स और गुड्स, एक्सपेंसेस की पेमेंट, इनकम जनरेशन, कुछ भी हो, इन कैश में कहीं भी कैश पर पेमेंट हो रही है तो वो सभी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आज हम कैश बुक की फर्स्ट टाइप समझेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही सिंपल है। इट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट। जैसे हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं वैसे ही कैश बुक मेंटेन होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। बस इसके फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंज है। कैश बुक का फॉर्मेट और होता है और अकाउंट का फॉर्मेट तो लेजर का होता है, जो हमने पहले ही समझ चुके हैं। हम लेजर अकाउंट हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। लेजर हमारी प्राइमरी बुक नहीं है, सेकेंडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक मींस सब्सिडरी बुक्स हमारी प्राइमरी बुक होती हैं, लाइक जर्नल। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम ऑनली एंड ओनली कैश को ही देखते हैं, बैंक और डिस्काउंट वगैरह के आइटम को नहीं देखते। हम कैश कहाँ जा रहा है और कैश कहाँ से आ रहा है उसका ही रिकॉर्ड रखते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अब आगे मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट समझाता हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक सिमिलर होती है कैश अकाउंट के साथ। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉलम्स में, नंबर ऑफ कॉलम्स में। जो कैश बुक है उसमें 5 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ईच साइड, लेकिन लेजर में 4 नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं ईच साइड। लेजर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट। ठीक है, अब कैश बुक की भी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कैश बुक की डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड बोलते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस को कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है। जिस भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस को कैश पे करना पड़ता है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे जो 5 कॉलम आएंगे वो ही सेम कॉलम क्रेडिट साइड पर भी आएंगे। मैं आपको वो पांचों ही कॉलम बता देता हूं। पहला कॉलम हमारे पास आ गया डेट, दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा वाउचर नंबर और चौथा कॉलम हमारे पास है लेजर फॉलियो और पांचवा और लास्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। अब कैश अकाउंट से कुछ डिफरेंट कॉलम है दो, जहां पर एक तो वाउचर नंबर एक एडिशनल कॉलम है और दूसरा जो लेजर फॉलियो है वो कैश अकाउंट में होता है जर्नल फॉलियो। ठीक है, ये 2 कॉलम भी चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपने ये 2 कॉलम ऐड करने हैं, लेकिन कैश अकाउंट में आपने एक कॉलम डिलीट करके एक का जर्नल फॉलियो बनाना होता है। ठीक है, अब डेट कॉलम में तो जो भी डेट होगी ट्रांजैक्शन की हम वो लिखेंगे। पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजैक्शन है इसमें भी हम प्री फिक्स लगाते हैं डेबिट साइड टू और क्रेडिट साइड बाय के साथ। ठीक है, जैसे हम लेजर में लगाते हैं वैसे ही इसमें भी प्री फिक्स लगेगा, डेबिट में टू लगेगा, क्रेडिट में बाय लगेगा। किस अकाउंट के साथ कैश डेबिट हो रहा है मीन्स पैसे आ रहे हैं बिजनेस में वो लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सेल हो रही है तो टू सेल लिख देंगे। ठीक है, और आगे हमारे पास थर्ड कॉलम है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर या इनवाइस नंबर कुछ भी हो वो हम लिख देंगे। जो भी हमने कैश अकाउंट बनाया है उसमें हम रिसिप्ट नंबर काटते हैं। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो एक रिसिप्ट काट कर देते हैं जो भी बंदा हमें कैश दे रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट नंबर। और पेमेंट टाइम हम वाउचर बनाते हैं तो वहां पर आ जाएगा वाउचर नंबर। लेजर फॉलियो में आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो वो किस लेजर के किस पेज पे पड़ा है वो यहाँ पर लिखा जाता है। आपके ये काम नहीं आने वाला, लेकिन हमारे जो कॉलम है वो तो है ही ना, तो बनना ही है। अमाउंट में सिंपल ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो आएगा। तो क्रेडिट साइड में जो 5 कॉलम सेम है तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है आपको। उसमें बस वाउचर नंबर आ जाएगा जो पेमेंट का काटा है, इसमें वाउचर नंबर आ जाएगा और रिसिप्ट जो काटी है हमने। और थोड़ा एक डिफरेंस होता है पेमेंट और रिसिप्ट में। पर्टिकुलर में रिसिप्ट में पर्टिकुलर में प्री फिक्स लगता है टू, पेमेंट में प्री फिक्स लगता है बाय। ओके, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक इसकी छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको
इजीली समझ लग जाए पूरा फॉर्मेट भी, और कैसे सम करना है वो भी आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, और आपके पास इसकी बैलेंसिंग जैसे हम करते हैं वो भी करनी आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें 12 ट्रांजैक्शंस हैं। हम जो 12 ट्रांजैक्शन ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगी वो ही रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं रिलेटेड होगी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका नोट दे देंगे एंड में, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 1 अप्रैल 2021 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब आपने सिंपल कैश बुक बनाते वक्त यही देखना है कि आपके पास कैश आ रहा है कि आपसे पास कैश जा रहा है। अगर तो आ रहा है वो डेबिट साइड आ जाएगा, अगर जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। आपको और कुछ नहीं देखना। उसके बाद देखना है कैश आ कहाँ से रहा है, किस अकाउंट को क्रेडिट करके हमारे पास कैश आ रहा है, और या फिर किस अकाउंट के लिए कैश जा रहा है, ठीक है। अब ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैपिटल के थ्रू। तो हम सिंपल कैश बुक में रिसिप्ट साइड मींस डेबिट साइड लिख देंगे 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000, ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 4 अप्रैल 2021 की, गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000। अब गुड्स खरीदी हैं मींस कैश जा रहा है, तो वो ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड। किस कहाँ जा रहा है कैश, गुड्स खरीदने में मींस परचेज में जा रहा है। तो हम क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, 4 अप्रैल डेट डाल के लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, कितना 10,000, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास 7 अप्रैल की, रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग ₹1,000। अब रेंट पे कर रहे हैं हम बिल्डिंग का, तो हमारे पास कैश जा रहा है ना, तो ये भी पेमेंट साइड आएगी एंट्री। क्या जा रहा है, रेंट, तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा, रेंट अकाउंट। अब डेट लिख दो 7 अप्रैल बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास वेजेस पेड फॉर ₹2,500। अब वेजेस पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो ये भी सिंपल लिख देंगे हम 9 अप्रैल की बाय वेजेस काउंट ₹2,500। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। अब गुड्स बेच रहे हैं मींस कैश आएगा ना, गुड्स जा रही है तो कैश तो आ रहा है, ये हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे 11 अप्रैल की टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड सन ₹4,000। अब गुड्स खरीदी है राम एंड सन से, जहां पर कहीं पर नहीं लिखा कैश पे हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अगर नेम दिया हो, कैश के बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हो, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या ट्रांजैक्शन मानते हैं, क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसलिए ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ओके। 14 अप्रैल की हमारे पास कमीशन पे टू रोहन ₹100। अब कमीशन पे कर रहे हैं रोहन को, तो पैसे जा रहे हैं, तो इसको भी लिख देंगे हम 14 अप्रैल बाय कमीशन अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 100, ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गई 16 अप्रैल की, लेबर चार्जेस पेड फॉर ₹250। लेबर चार्जेस पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो ये भी पेमेंट साइड आ जाएगा। 16 अप्रैल डेट डाल दो, बाय लेबर चार्जेस, अमाउंट में आ जाएगा 250। 16 अप्रैल डेट डाल दो, बाय लेबर चार्जेस, अमाउंट में आ जाएगा 250। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18 अप्रैल की, फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,500। परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर, एसेट्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स हमारे पास कौन सा है, फर्नीचर। 18 अप्रैल डेट लिख दो, बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 2,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 21 अप्रैल की, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,500 टू रमेश। अब जहां पर भी कैश का कोई डिस्क्लोज नहीं किया, कैश आ रहा है कि जा रहा है,
कुछ नहीं बताया हमें कि वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेम लिखा हुआ है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये भी हमारी क्या है, क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 25 अप्रैल की फ्रेट पेड ₹300। फ्रेट पे कर रहे हैं 300 रुपये, तो वो भी हमारे पास पेमेंट में आ जाएगा। 25 अप्रैल डेट लिख देंगे, बाय फ्रेट अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 300। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गई 29 अप्रैल की। एन ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1000। अब ऑनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, तो उसका मीन्स क्या है, वो ड्राइंग कर रहा है, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है ऑनर को। इसका भी सेम पेमेंट साइड ट्रीटमेंट करेंगे। डेट लिख देंगे 29 अप्रैल, बाय ड्राइंग काउंट, अमाउंट आ जाएगा 1000। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग हम जैसे लेजर बैलेंसिंग में की थी वैसे ही करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे। जो भी लार्जेस्ट साइड होगी उसका टोटल दोनों साइड पर लिख देंगे। अब डेबिट साइड हमारे पास ज़्यादा है, कैश बुक में ऑलवेज डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। आपको मैं एक टिप बता देता हूँ, कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही रहता है। बैंक का क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि कैश जितना है आप उतना ही स्पेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो कैश का बैलेंस या तो जीरो हो सकता है या फिर डेबिट ही रहेगा। ओके, तो हम डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं 55,000, वो लिख देंगे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड का टोटल लगा के 55,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बचेगा वो हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। मंथ के एंड पे बैलेंस लिख देंगे 30 अप्रैल को। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया हमारे पास, 37,350। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया इलस्ट्रेशन। तो आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो की। सो बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।